खुशामदीद आप सभी दोस्तों का इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो है रिलेटेड टू एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि मार्च 2022 से हर एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है UTJK में उसको अपनी मंथली प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे 2-4 बातें जो इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल। पहले तो ये बात है कि आई होप कि आपने जो संदेश ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर ली होगी और उस पर अपना जो फ़ोन नंबर है OTP वेरिफिकेशन की होगी और उस पर जो अपना नाम है तो वो वहाँ पे एंटर किया होगा। तो वो पहला स्टेप है, तो आई होप आपने वो कंप्लीट किया होगा। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, आपको ऑनलाइन जाना है, आपको पोर्टल पे जाना है, जिसके लिए आपको पहले ही पता है आपको जाना है www.epm.jk.gov.in पे। तो वहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करनी है वहाँ पे पोर्टल पे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने वो सारा प्रोसेस किया होगा, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स कहने जा रहा हूँ तो वो उसके आगे है। अगर आपने अभी तक ना संदेश ऐप को डाउनलोड किया और ना ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की है तो ऊपर दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं और सारा प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आज के वीडियो के रिलेटेड है। देखिए, नंबर 1 जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो संदेश ऐप जो है जो अब वो डाउनलोड करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से वहाँ पे फ़ोन कॉल्स या मैसेज की कुछ दोस्तों ने कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है और उनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसके हवाले से मैं यहाँ पे ये बातें कह रहा हूँ। तो पहले तो नंबर 1 आपको ये जहन में रखना है, जब आप संदेश ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और फिर उस पे जो मोबाइल नंबर देंगे तो वो आप जहन में रखें। पहले आपको देखना है कि CPI जो आपने फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें जो फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर है वही फ़ोन नंबर वहाँ पे डालेंगे, वरना आपको OTP वहाँ पे रिसीव नहीं होगा और ना ही आपके रजिस्ट्रेशन फिर सक्सेसफुल हो जाएगी वहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट है, आपको संदेश ऐप में CPI में फॉर्म में जब आपने वो फॉर्म भरा था उसमें जो मोबाइल नंबर दिया था उसी को यहाँ पे संदेश ऐप में उसी की वेरिफिकेशन करानी है, OTP वेरिफिकेशन। इसके बाद दूसरा स्टेप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जब आप पोर्टल पे जाएंगे epm.jk.gov.in पे, वहाँ पे जब आप रजिस्टर का ऑप्शन दबाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बात और जहन में रखनी है कि जब आप वहाँ पे OTP रिसीव करके संदेश ऐप में जो आएगा फिर आप वो फिल करेंगे, फिर वहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, आप क्रिएट पासवर्ड कीजिए। तो यहाँ पे भी आप जहन में रखेंगे कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो आप पासवर्ड बनाएंगे, तो प्लीज़ उसको कहीं आप लिख लें, कहीं सेफ जगह पे आप लिख लें जहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल वो हो, वहाँ पे आप रख लीजिए उसको। क्योंकि यहाँ पे जब हम पासवर्ड कभी कभी भूल जाते हैं जब आपको लॉगिन करना है, क्योंकि अब आपने ये जहन में रखना है कि आपको हर महीने लॉगिन करना है और अपनी जो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आपको प्रीवियस मंथ की अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसलिए ये आपको बहुत ही ज़रूरी वहाँ पे है। इसलिए ये पासवर्ड आप अगर वहाँ पे भूल जाएंगे तो अभी तक पोर्टल पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप वहाँ पे अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकें। जी हाँ, वहाँ पे फॉरगेट ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड का, लेकिन वहाँ पे फिर फर्दर प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है। इसलिए ये बात आप जहन में रखें कि पासवर्ड जो भी आप बनाएं तो उसको कहीं पे लिख लें, ताकि आने वाले वक्त में जब आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी हो तो उस टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। जब आप अपना जो पासवर्ड है अगर आप भूल जाएंगे या आपको वहाँ पे आपने गलत बार दिया तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने पासवर्ड को कहीं पे आप बिल्कुल लिख लें और सेफ जगह पर रख लें। इसके बाद नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जब आप फिर आपने रजिस्ट्रेशन भी की पोर्टल पे, आपने अपना पासवर्ड भी बनाया, फिर आप लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, पासवर्ड लिखते हैं। पहले तो अपना CPS ID जो आपका होता है वो आपका यूज़र नेम होगा, जो कि आपको मैंने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है कैसे आपको वो क्रिएट करना है अपना पासवर्ड। तो जब आप CPS ID भी वहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम और फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है तो उसको वहाँ पे डाल देंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रोसेस करना होता है वो अपने आप को मैप करना होता है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ।
और आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका डीडीओ होता है, जो आपका ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है वही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। हालांकि जो खुद ही डीडीओज हैं तो उनके लिए जो नेक्स्ट हायरार्की में जो ऑफिशियल होता है ऑफिसर होता है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ की तो जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनका डीडीओ ही उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब आपने लॉगिन किया हुआ है, आपके पोर्टल के पहले पेज पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको काम करना है तो मैं कह चुका हूँ आपको अपनी डिटेल जो है अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है डीडीओ के साथ मैप करनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जहन में रखना है, जो कि कुछ गलतियाँ कुछ एम्प्लॉयज़ ने की हुई है, जो मैसेजेस वो कर रहे हैं या फ़ोन कॉल्स भी कुछ दोस्तों ने की, कि उनको गलती से वहाँ पे जो CPS ID डालना था अपने डीडीओ का या अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का, तो वो उन्होंने गलत भर दिया है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़रूरी है ये कि आप ध्यान से अपने जो डीडीओ है उसका जो CPS ID है वो कहीं पे लिख लें, और जब आप उसको फिल करें तो बिल्कुल जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वहाँ पे लेटर्स हैं या न्यूमेरिक्स हैं, वो बिल्कुल आराम के साथ भरें, ताकि आपका जो CPS ID है रिपोर्टिंग ऑफिसर का वो आपके साथ मैप हो जाए, और आपको आगे चल के जब आपको आने वाले महीनों की जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज़ ने ये गलती कर दी है कि उन्होंने जो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर उसके बदले दूसरे किसी ऑफिसर का वहाँ पे CPS ID डाल दिया है, और अभी तक अगर बात करेंगे तो उसको चेंज करने का पोर्टल पे भी कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। हालांकि वहाँ पे अपडेट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब वो अपडेट करते हैं तो बार बार वही पुरानी जो आपने CPS गलत डाला है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का तो वही आ रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि जब आपने CPS के साथ आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का CPS मैप करना हो तो पहले से उसको लिख लें, और फिर फिल करते वक्त ध्यान से उसको वहाँ पे फिल करें, और फिर उसके बाद अपडेट करें, तो तब जाके आपकी डिटेल्स आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ मैप हो जाएंगी। और फिर जब आपको किसी भी महीने का परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करना होगा तो आप आसानी के साथ और किसी भी मुश्किल के बगैर उसको वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, तो उस रिपोर्ट को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल के हवाले से, और जो आप रिपोर्ट सबमिट करनी है फ्रॉम मार्च 2022। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, यहाँ पे नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको संदेश ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें जो आपको OTP वेरिफिकेशन करानी है मोबाइल नंबर की, तो वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो आपके CPS फॉर्म में है। नंबर 2 पॉइंट मैंने ये कहा कि जब आप पोर्टल पे आ जाएंगे EPM पे, तो वहाँ पे आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना है तो वो पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करें तो उसको कहीं पे आप लिख लें, उसको अपने जगह पे सेव रख लें, और वहाँ पे आपको आइंदा वो ज़रूरत पड़ सकता है हर महीने के लिए लॉगिन करने के लिए। और नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका CPS ID आपको करेक्टली फिल करना है और तब जाके अपडेट करना है।